व्यक्ति का मतलब सिर्फ व्यक्ति नहीं है। बिरसा, फूलो, राम, सीता, ये सब व्यक्ति का मतलब है। पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, इसके अलावा और भी चीजें होंगी जो एक नाम की होंगी, वो सभी व्यक्ति में आता है। व्यक्ति का मतलब सिर्फ पुरुष और स्त्री नहीं है। इसके बाद वस्तु, वस्तु जिसमें क्या आ सकता है, तो आपका दो प्रकार के वस्तु हो सकते हैं, या तो सजीव वाले होंगे या निर्जीव। सजीव मतलब गाय, आदमी, ये सब जितने हैं, और निर्जीव में कॉपी, कलम, किताब, ये सारे निर्जीव में आएंगे। इसके बाद है स्थान, जैसे गोला, रांची, रामगढ़, पटना, दिल्ली। भाव मतलब सुंदरता, बुढ़ापा, अपना। तो यहाँ पे भाव में एक अंडरलाइन किया हुआ है, उस अंडरलाइन को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए लास्ट में लिखा है ता, पा, आधा त, व, फिर है व, ट और प, न। अगर लास्ट में ये सारे चीज आएंगे तो आप समझ जाएंगे वो भाव होगा। इस प्रकार हम एक संज्ञा का शॉर्ट, इस चारों संज्ञा से निकला है, इसलिए संज्ञा का परिभाषा क्या निकलेगा, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नामों को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। संज्ञा में मुख्य रूप से कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा या भाव, इसके अलावा और जितने तरह के नाम आएंगे वो सभी होंगे संज्ञा। संज्ञा के बाद हम लोग को पढ़ना है अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक है क्या। तो व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं जिस शब्द से या जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति का पता चले, वस्तु का पता चले, स्थान का पता चले, या ऐसी चीजें जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक हैं, यानी एक नाम वाली जितनी वस्तुएं आएंगी वो सारी होंगी व्यक्तिवाचक। जैसे देखिए सप्ताह के दिनों के नाम में रविवार हो गया, महीना में सितंबर, ये सब जितना महीना या दिन का नाम है एक ही होता है। फिर आपका सूरज, चांद, पृथ्वी, या कोई त्योहार का नाम, जैसे अभी हाल फिलहाल में कर्मा पूजा आने वाला है, तो ये सब क्या है, ये सब एक ही नाम है। एक नाम जब भी आएगा तो दिमाग में बैठा लीजिए वो कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक, जिससे एक शब्द हम कहेंगे और पूरी जाति का पता चले, मतलब शब्द एक होगा लेकिन उसके नाम अनेक होंगे। जैसे हम लोग कहेंगे गाय, तो गाय मतलब सब गाय, राम की भी गाय, शाम की भी गाय। लेकिन अगर हम गाय का नाम दे देंगे, मान लीजिए गाय का नाम मोती दे दिए, गाय का नाम हम दे दिए लक्ष्मी, तो हम लोग उसको बोलेंगे वो व्यक्तिवाचक है। उसके बाद है औरत, औरत का भी नाम होता है, जैसे राम की बीवी, श्याम की बीवी, ये सब अलग अलग जब हम नाम दे देंगे, उसका कोई खास नाम, सीता, गीता, राम, कुछ भी अपना, राम की पत्नी या किसी का भी नाम जब फिक्स आ जाए तो वही नाम व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और अगर हम एक ही नाम बोलेंगे खाली औरत, तो वो हो गया जाति। फिर है कलम, कलम आदमी, ये सब। अब कलम जैसे आप देखते होंगे, कलम का नाम है किसी का लिंक पेन, किसी का लिंक मैक्सो है, लिंक ग्लाइसर है, डॉम्स है, तो ये कलम का नाम हो गया। अगर कलम का नाम आ जाएगा तो आप समझ जाइए व्यक्तिवाचक नाम वाला। लेकिन सिर्फ कलम बोलेंगे तो सब कलम, गुडलक भी हो गया, ग्लाइसर भी हो गया, डॉम्स भी हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा संज्ञा, जातिवाचक। कुर्सी में जैसे नीलकमल हो गया, अलग अलग टाइप का कुर्सी आता है, तो सिर्फ कुर्सी में सारा टाइप का कुर्सी। तो इस यहाँ तक 2 संज्ञा हो गया, एक व्यक्तिवाचक जिसमें एक ही नाम वाले आएंगे, जातिवाचक जिसमें एक नाम होगा लेकिन उसमें अनेक लोग शामिल होंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे जातिवाचक। जातिवाचक के बाद तीसरी संज्ञा जो है अर्थ के आधार पर, वो है समूहवाचक। समूहवाचक किसे कहेंगे, तो जिससे व्यक्ति या वस्तु के समूह का पता चले, मतलब एक हम शब्द बोलेंगे और उसमें बहुत से लोग शामिल होंगे। जैसे समूहवाचक का शॉर्ट और एक नाम है समुदायवाचक। जैसे हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल लिया है वस्तुओं का समूह, जैसे हम लोग बोलेंगे गुच्छा, चाबी का गुच्छा, बहुत सा चाबी उसमें आपका देखने को मिलेगा, 2-3 चाबियां होंगी, 4 चाबियां होंगी, 5 चाबियां होंगी। फिर है पुस्तकालय, आप लोग देखे होंगे स्कूल में लाइब्रेरी होता है, तो लाइब्रेरी में बहुत सा पुस्तक देखने को मिलेगा। फिर है दर्जन, जैसे 1 दर्जन केले तो उसमें 12 होगा, आधा दर्जन तो 6 होगा। तो इस टाइप से वस्तुओं का ये समूह है। उसी तरह व्यक्तियों का समूह, जैसे कक्षा, कक्षा में आप लोग देखते होंगे स्कूल जाते हैं अपना क्लास में बहुत से बच्चे बैठे हैं, 10, 20, 50, 100 बच्चे बैठे रहते हैं। उसी तरह भीड़, मेला में बहुत सा भीड़ होता है, आप लोग देखते हैं। फिर है सेना, सेना एक आदमी से मिलकर नहीं होती, बहुत से व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं। फिर है परिवार, जिसमें 4-5 मम्मी पापा बच्चे, ये सब खानदान, जिसमें दादाजी परदादा, तो ये व्यक्तियों का समूह हो गया। तो समूहवाचक जिसमें व्यक्ति या वस्तु के समूह का पता चलेगा। इसके बाद है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक किसे कहेंगे, तो जिसमें द्रव्य का बोध हो। द्रव्य 3 चीज से मिलकर बना है, दिमाग में रख लेना है। द्रव्य मतलब ठोस भी हो सकता है,
द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठोस में कौन आएगा? ठोस में आएगा लोहा, ईंट, पत्थर, मतलब जितना कठोर चीज है वो सब आपका ठोस होगा, वो द्रव्यवाचक है। द्रव में कौन आएगा? तो तेल, पानी, पेट्रोल, शराब, मतलब जो बह सकता है। और जो सबसे ज्यादा बहाव जिसमें हो वो है गैस, जैसे ऑक्सीजन गैस जो हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गुब्बारा में ये गैस, ये आपका हीलियम है। नियॉन आपका बल्ब में होता है। तो ये सारा जो है ये है आपका ठोस, ये द्रव और ये गैस। तो ठोस, द्रव, गैस यानी द्रव, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इनको माप तोल कर सकते हैं। तो समूहवाचक जिसमें व्यक्ति या वस्तु के समूह का पता चलेगा, द्रव्यवाचक जिसमें ठोस, द्रव, गैस यानी द्रव के बारे में दिया रहेगा। इसके बाद जो है अगला संज्ञा है जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जिसमें व्यक्ति या किसी वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव उसका पता चलेगा। इसमें पहचानने का जो तरीका है, इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि यह व्यक्तिवाचक है, तो इसका लास्ट में आपको देखना है, ये सारे शब्द आएंगे। जैसे हम लोग जो है एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें देखिए मानवता, देखिए लास्ट में ता है, तो आप समझ जाइए ये कौन सा संज्ञा है? यह है भाववाचक। जैसे पा आया है, लास्ट में आएगा, तो ये हो गया आपका कौन सा वाचक? समूह, एक भाववाचक संज्ञा। फिर है पन, तो ये सारे शब्द अगर आखिरी में आएंगे तो आप समझ जाइए वो संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। और अन्य उदाहरण में जैसे धर्म, मृत्यु, क्रोध, इस तरह के और भी शब्द आ सकते हैं इसके अलावे। तो उम्मीद है आपको संज्ञा और उसका प्रकार बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसके लिए चैनल को आप देखिए बढ़िया से, इसमें जो भी कमियां हैं आप लोग बताइए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।